अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी ऑफ एन इंजन इफ इट ट्रेवल 3000 रेवोल्यूशन इन अ मिनट। वो ट्रैवल कर रहा है 3000 रेवोल्यूशन और टाइम है उसका 60 सेकेंड्स इन अ मिनट। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला होता है डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई टी, यानी कि इसमें वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो रेवोल्यूशन हमें दिए हुए हैं डेल्टा थीटा 300 रेवोल्यूशन और टाइम दिया हुआ है 60। अब ये है रेवोल्यूशन। हमें मालूम है कि एक रेवोल्यूशन एक पूरा चक्कर के अंदर 2 पाई रेडियन एंगल होता है। तो हम इसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड। तो टाइम को तो हमने मिनट में सेकंड में कन्वर्ट लिया है। रेवोल्यूशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई से। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई से, तो हम इसे कैलकुलेट पे कैलकुलेट करते हैं। 3000 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई डिवाइड बाई 60। तो ये हमारा आंसर आया 314 रेडियन पर सेकेंड। अब हम न्यूमेरिकल करेंगे 4.2। अ कार इज पासिंग थ्रू अ टर्न। ए कार, ये ड्राइंग बहुत ही बुरी बनी हुई है, ठीक है ना, लगता है कोई मेंढक बैठा हुआ है। अ कार इज पासिंग थ्रू द टर्न। अब ज्यूम करें कि ये कोई कार है, किसी टर्न से गुजर रही है, ये किसी टर्न से गुजर रही है। टर्न दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क। तो ये टर्न एक आर्क की सूरत में ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज ऑफ रेडियस और इसका रेडियस हमें कितना दिया हुआ है 14.5 मीटर। ये रेडियस दिया हुआ है हमें 14.5 मीटर, ये रेडियस दिया हुआ है। व्हाट विल बी द, तो हमें ये रेडियस का डाटा भी लिख लिया, रेडियस है 14.5 मीटर। व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड लिमिट। इस टर्न पे गाड़ी टर्न कर रही है, तो मैक्सिमम स्पीड लिमिट इसकी क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी एट विच द कार क्रॉस द ब्रिज विदाउट लूजिंग कॉन्टैक्ट विद रोड। कि ये ब्रिज से क्रॉस कर ले और अपना कॉन्टैक्ट भी रोड से लूज ना करे। इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कार इज 0.5 मीटर अबव द ग्राउंड। अगर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्राउंड से 0.4 मीटर अबव है, 0.4 मीटर अबव है, इट्स मीन दैट कि ये हाइट, लेट्स सपोज ये आपकी हाइट है, लेट्स सपोज ये आपकी हाइट है, तो ये हाइट इस रेडियस में ऐड हो जाएगी, ये हाइट इस रेडियस में ऐड हो जाएगी। मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करता जाऊं कि ये एक ब्रिज है, ये एक ब्रिज है, यानी कि आप यूं समझ लें कि आपका पुल है, ये एक पुल है और पुल एक सर्कुलर ऑर्बिट पे है। तो ये इसका रेडियस है ग्राउंड के साथ, ग्राउंड से इसका रेडियस है, ये ज़मीन है इसकी, ग्राउंड से रेडियस है, इसलिए रेडियस 14.5 में ये हाइट प्लस होगी, 14.5 में ये हाइट प्लस होगी। इससे पहले हमारी एक असाइनमेंट भी 4.2 थी, उसमें हमने रेडियस को प्लस नहीं किया था। उसमें रेडियस प्लस इसलिए नहीं किया था कि ये एक कर्व रोड था, ये एक कर्व रोड था, ये ब्रिज नहीं था, ये एक कर्व रोड था, ब्रिज नहीं था। तो ये इसकी 0.4 मीटर जो हाइट है ये काउंट नहीं हुई, ये हाइट काउंट नहीं हुई क्योंकि ये एक रोड है, रोड पे गाड़ी चल रही है, हमारा हाइट से लेना देना नहीं था। लेकिन इसलिए हमने यहाँ पे रेडियस में हाइट को प्लस नहीं किया, लेकिन ये रोड कर्व था और यहाँ पे न्यूमेरिकल में अब ये हमारे पास ब्रिज आ गया। ब्रिज, ये हमारा बॉटम है, बॉटम है अर्थ पे, और यहाँ से ये अर्थ ऐसे कर्व कर रहा है, तो इसमें हाइट भी इसकी ऐड हो जाएगी। न्यूमेरिकल का मेथड से सेम होगा, लेकिन इसमें हाइट 0.4 मीटर ऐड हो जाएगी। असाइनमेंट में हमने 0.4 मीटर ऐड नहीं की, डिपेंड करता है। लेट्स सपोज अगर हमें यहाँ पे कार की सेंटर लाइन दी होती और ये डिस्टेंस दिया होता, अगर ये कोई डिस्टेंस एक्स दिया होता, तो हम इस रेडियस में एक्स को प्लस करते, इस रेडियन में एक्स को प्लस करते। अब ये एक्स नहीं दिया हुआ था तो हमने इसे सिंपली हल कर दिया, लेकिन यहाँ पे हाइट हमें दी हुई है और ये एक ब्रिज है, इसलिए हमने आर में एच प्लस किया। इसके बाद सेम वही मेथड लगा करेंगे, सिंपली हम लिखेंगे एफ इज इक्वल टू एम जी
mv² ओवर r प्लस h। ये m से कैंसिल हो गया। हमने वेलोसिटी निकालनी है, तो r प्लस एच जो है g से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो g इज इक्वल टू r प्लस एच इज इक्वल टू v²। अब वेलोसिटी पे स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब इसमें हम स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8, हम 9.81 भी ले सकते हैं। रेडियस की वैल्यू 14.5 मीटर, और ये हमारा सेंटर से, ये सेंटर ग्रेविटी से जो इसकी हाइट दी हुई है, ये दी हुई है 0.4 मीटर, 0.5 मीटर, सॉरी ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, 0.5। वो असाइनमेंट वैल्यू मैंने वैल्यू यहाँ से कॉपी कर दी। तो हाइट जो हमें दी हुई है 0.5 मीटर, तो ये मैं हाइट यहाँ पुट कर देता हूँ 0.5 मीटर। ये वाली हाइट इक्वेशन में दिया है 0.5 मीटर। ये 0.5 मीटर को मैं दोबारा बना देता हूँ कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रोड तक इस डिस्टेंस 0.5 मीटर है, ये हाइट। ये मैंने कार बनाई है, ये ग्राउंड से इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी 0.5 मीटर है, जो हमने यहाँ पे एच ऐड किया। यहाँ पे पिक्चर ठीक नहीं थी तो दोबारा मैंने बनाई। तो इसका हमने ले लिया अंडर रूट, ये वेलोसिटी। अब सिंपली इसे कैलकुलेटर पे हम कैलकुलेट करते हैं। मैंने इसे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया है, मेरा आंसर है 12.12 मीटर पर सेकेंड, 12.12 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है, न्यूमेरिकल 4.2। न्यूमेरिकल 4.3, अ पीटी टीचर रोटेट हिज स्टिक। एक पीटी टीचर अपनी स्टिक को रोटेट कर रहा है एट द एक्सिस दैट पासेस थ्रू दैट हिज सेंटर। एक ऐसे एक्सिस पे जो उसके सेंटर से गुजर रहा है। इफ मास ऑफ स्टिक इज 200 ग्राम, मास ऑफ स्टिक दिया हुआ है 200 ग्राम। अब 200 ग्राम ऐसा यूनिट नहीं है, इसे हम 1000 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 0.2 kg। एंड इट्स लेंथ इज 0.8 मीटर, उसकी लेंथ 0.8 मीटर है। फाइंड इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्टिक का फार्मूला है 1/12 मैस इंटू लेंथ का स्क्वायर। अब इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। इस फार्मूले में ये वैल्यू पुट की है, 1/12 मैस की जगह 0.2 और लेंथ की जगह 0.8 का स्क्वायर। अब इसे हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं। इसे कैलकुलेटर पे हमने कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर आया 0.0107 kg मीटर स्क्वायर। इनर्शिया का फार्मूला मैस के लिए kg और लेंथ के लिए मीटर स्क्वायर। ये हमारा 14.3 वेरी इजी न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। 14.4, अ फुटबॉल ऑफ मैथ 450 ग्राम। एक फुटबॉल है जिसका मैथ है 450 ग्राम, ये भी ग्राम में है, इसको भी 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 0.45 kg हमारा kg में आ गया। रोटेट विद एंगुलर स्पीड ऑफ 10 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। एंगुलर स्पीड दी हुई है हमें 10 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। अब रेवोल्यूशन पर सेकेंड हमारा ऐसा यूनिट नहीं है, हमारा ऐसा यूनिट है रेडियन पर सेकेंड। तो ये 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई से, तो ये आंसर आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड। मैं 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई से, आंसर आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड। तो ये आंसर आ गया 20 पाई। लेट्स सपोज ये आंसर आ गया 20 पाई रेडियन पर सेकेंड, हमारी एंगुलर वेलोसिटी। इफ रेडियस इज 11 सेंटीमीटर, रेडियस 11 सेंटीमीटर है। अब ये भी ऐसा यूनिट नहीं है, इसको 100 से डिवाइड किया तो 0.11 मीटर हमारा रेडियस आ गया। कंप्यूट इट्स एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम एल, एंगुलर मोमेंटम एल की वैल्यू क्या होगी? एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल होता है इनर्शिया इंटू ओमेगा, इनर्शिया इंटू ओमेगा। और स्फेयर के लिए, फुटबॉल एक स्फेयर है, स्फेयर के लिए आई की वैल्यू होती है 2/5 mr²।
अभी वैल्यू मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, आई की जगह 2/5 mr² और ओमेगा हमारी एंगुलर वेलोसिटी है। इसमें हम अब वैल्यूज पुट करते हैं। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी 2/5। ऐसे ही मैथ हमारे पास है 0.45 kg, ये यहाँ निकाला हमने। रेडियस का स्क्वायर 0.11, ये रेडियस निकाला 0.11। और हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है 20 पाई की वैल्यू आपको मालूम है 3.14 होती है। अब हम सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं। मैं से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट किया और मेरा आंसर आया है 0.137 जूल्स सेकेंड। ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का आंसर आ गया है, न्यूमेरिकल 4.4। Numerical 4.5. A merry man in a circus is standing with his arm extended on the table. एक मैरी मैन सर्कस में खड़ा हुआ है, अपनी अब आर्म्स को स्टैंड किया है उन्हें टर्न टेबल, रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी में पहले ही ऐसा यूनिट में दी हुई है, एंगुलर वेलोसिटी मेगा दिया हुआ है 10 रेडियन पर सेकंड, ये मैंने डाटा में लिख लिया। ही ब्रिंग हिज आर्म क्लोजर, फिर उसने अपनी आर्म को क्लोज किया है टू हिज बॉडी, सो हिज मोमेंटम ऑफ इनर्शिया इज रिड्यूस, जिससे उसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया रिड्यूस हुआ है टू 1/3 ऑफ इनिशियल वैल्यू। लेट्स सपोज इनिशियल मोमेंटम जो था 1 कह लें, आई कह लें, उसको कह लेते हैं आई। अब उसका फाइनल जो है, फाइनल, इसको मैं लेट्स सपोज आई कह देता हूँ, इस I2 को मैं F भी कह सकता हूँ। फाइनल जो है वो इनिशियल के 1/3, तो फाइनल ये हमारा इनिशियल था, इनिशियल के 1/3 ये फाइनल इनर्शिया, तो फाइनल इनर्शिया इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इनिशियल इनर्शिया आई। फाइंड इट्स न्यू एंगुलर वेलोसिटी। अब नई एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? हमें मालूम है एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम सेम होगा। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा इनर्शिया आई ओमेगा आई, एंगुलर वेलोसिटी 1 इनर्शिया 1, और फाइनल होगा इनर्शिया 2 ओमेगा 2। इसकी वैल्यू पुट कर दी। I2 हमारे पास था इनर्शिया 2 1/3 ऑफ I1, इसे लिख देता हूँ मैं 1/3 ऑफ आई, इसको लास्ट में आई कह दिया था और ये इसको भी आई कह दिया। आई से कैंसिल हो गया और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी थी 10, इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे 10 ओमेगा 2। ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो न्यू एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास आ गई 30 रेडियन पर सेकेंड। ये न्यूमेरिकल 4.5 हमारा सॉल्व हो गया। मैं दोबारा बता जाऊं, इनिशियल आई हमारे पास आई ले लिया, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 10 थी, फाइनल I2 जो था 1/3 ऑफ आई था। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। I2 हमारे पर इक्वल है 1/3 आई के, आई से कैंसिल, ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ओमेगा 2 की वैल्यू आ गई। न्यूमेरिकल नंबर 4.6, a boy exert a force of 200 न्यूटन। a boy exert a force of 200 न्यूटन, तो फोर्स हुई हमारे पास 200 न्यूटन, ये डाटा में लिख लिया मैंने। एट द एज ऑफ 30 kg मैरी गो राउंड, तो मैथ में दिया हुआ है 30 kg 30.0 विच हैज़ अ 2.0 मीटर रेडियस, जिसका रेडियस है 2.0 मीटर रेडियस। अब बॉय फोर्स लगा रहा है 200 न्यूटन, एज ऑफ द मैरी गो राउंड जिसका मैथ है 30 kg और उसका रेडियस है 2.0 मीटर। कैलकुलेट द एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, तो इसमें कितना एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? इसकी दो कंडीशन दी हुई है। व्हेन नो वन इज ऑन द मैरी गो राउंड, जब कोई भी मैरी गो राउंड पे नहीं है, वो अकेला टेबल खुद ही घूम रहा है मैरी गो राउंड, कोई भी बॉय उसके ऊपर नहीं है। व्हेन नो वन इज ऑन अ मैरी गो राउंड, लेट अज्यूम दैट मैरी गो राउंड एक्ट लाइक अ सॉलिड डिस्क। हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो मैरी गो राउंड है वो सॉलिड डिस्क की तरह एक्ट कर रहा है, सॉलिड डिस्क की तरह एक्ट कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो जब सॉलिड डिस्क रोटेट कर रही है और उसके ऊपर कोई नहीं है, तो हम सिर्फ सॉलिड डिस्क को ही हम कैलकुलेट करेंगे। सॉलिड डिस्क के लिए हमने एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है।
मैनो फाइंड एंगुलर एक्सेलेरेशन फॉर मैरी गो राउंड एज अ सॉलिड रोटेटिंग डिस्क। तो अल्फ़ा हमने निकालना है। जैसे मालूम है हमें टा इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, इनर्शिया अल्फ़ा टार्क। तो टार्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, तो अल्फ़ा किसके इक्वल हो जाएगा, आई जाके डिवाइड हो जाएगा, तो अल्फ़ा इक्वल हो जाएगा टार्क ओवर इनर्शिया। मैं दोबारा लिखता हूँ, अल्फ़ा इक्वल हो जाएगा टार्क ओवर इनर्शिया। टार्क का फार्मूला मालूम है, टार्क वेक्टर प्रोडक्ट है, इसका फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट या रेडियस वेक्टर मल्टीप्लाई बाय फोर्स वेक्टर आर एफ टार्क। और सॉलिड डिस्क के लिए इनर्शिया का फार्मूला होगा 1/2, यानी सॉलिड डिस्क के लिए इनर्शिया का फार्मूला होगा 1/2 mr², 1/2 mr²। अब सिंपली हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने से पहले ये देखें, ये था r मल्टीप्लाई बाई एफ 1/2 mr²। इस आर को मैं 2 दफ़ा लिख लेता हूँ, एक आर से कैंसिल होगा, वरना इस आर को इसके स्क्वायर के साथ आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट हमारे कमज़ोर होते हैं, उनको ज़रा एक्सप्लेन करना पड़ता है, कुछ जल्दी भी कर लेते हैं। तो स्क्वायर को भी कैंसिल कर सकते हैं, इस आर को इस आर से कैंसिल किया। अब हम इसमें वैल्यू में, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। ये मैंने देखें फोर्स की जगह मैं पुट किया 200 न्यूटन, ये मैं गिवन था। 1/2 फार्मूले का मैथ की जगह 30 kg और रेडियस भी 2.0 गिवन था। ये वैल्यू मैंने पुट की अल्फ़ा के लिए, अल्फ़ा इज इक्वल टू टा ओवर आई। ठीक है, मैंने तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया तो मेरे पास आंसर आया 6.67 रेडियन पर सेकेंड, 6.67 रेडियन पर सेकेंड। अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं। व्हेन द बॉय हैविंग 20 kg वेट सिट्स, अब 20 kg का बॉय है, वो मैरी गो राउंड पे सिट किया हुआ है, कितना 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 1.5 मीटर अवे। अब बॉय के लिए हम इनर्शिया लहदा निकालेंगे। बॉय का डिस्टेंस दिया हुआ है, हमें देखें बॉय मैरी गो राउंड पे इसका डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, डी कह लें, डी इज इक्वल टू 1.5 मीटर। ये हमारा एक्चुअल में रेडियस ही है। और बॉय के लिए जो बॉय का इनर्शिया होगा, बॉय का जो इनर्शिया होगा वो होगा बॉय का मैस और बॉय के रेडियस का स्क्वायर, बॉय का मैस और बॉय के रेडियस का स्क्वायर। और जो मैरी गो राउंड का इनर्शिया वो हम पढ़ चुके हैं, इसमें सॉलिड डिस्क का होता है 1/2 mr²। तो टोटल इनर्शिया क्या होगा, टोटल इनर्शिया होगा बॉय का इनर्शिया जो कि है md², मैस ऑफ बॉय md² प्लस हाफ mr²। ये मैथ है मैरी गो राउंड। इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूँ अभी। तो मैथ ऑफ बॉय 20 kg, डिस्टेंस 1.5, ये 1.5 प्लस मैरी गो राउंड का इनर्शिया का फार्मूला 1/2 मैथ 30 और रेडियस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। इसको हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं। इन सबको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया, मेरा आंसर आया 105 kg पर मीटर स्क्वायर। अब ये फार्मूला दोबारा लगाएंगे, टा इज इक्वल टू आई अल्फ़ा और अल्फ़ा बराबर है टा ओवर आई के, टार्क ओवर आई। एंगुलर एक्सेलरेशन टार्क ओवर इनर्शिया, टार्क बराबर होगा रेडियस इंटू एफ वेक्टर का प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय टोटल इनर्शिया, टोटल इनर्शिया। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। रेडियस है हमारे पास 2 मीटर, जिसके ऊपर 1.5 मीटर पे एक बॉय सिट कर रहा है, तो मैक्सिमम रेडियस है हमारे पास 2 मीटर। और जो फोर्स एक्ट कर रही है वो है 200 न्यूटन, 200 न्यूटन। और टोटल इनर्शिया जो लग रहा है वो है 105 kg पर मीटर स्क्वायर। ये टोटल इनर्शिया, ये तीनों वैल्यूज हमने इसमें पुट कर दी और मेरा आंसर आया 3.8 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। तो ये हमारा
न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। Numerical 4.7 A wheel shaped station provide an artificial gravity of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक व्हील शेप हमारा स्पेस स्टेशन है, वो आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोवाइड कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू इट्स इनहेबिटेंट एस्ट्रोनॉट जो उसमें रह रहे हैं। इफ़ इट इज़ हैज़ अ डायमीटर ऑफ 100 मीटर, अगर उसका डायमीटर 100 मीटर है, फाइंड इट्स एंगुलर स्पीड इन आरपीएम, तो आरपीएम इसकी एंगुलर स्पीड निकालनी है। डायमीटर दिया हुआ है 100 मीटर, तो रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए हमें, क्योंकि हम जो फार्मूला लगा रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन का v²/r, इसमें मैं r चाहिए, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसको हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा जी, 2 से डिवाइड करना है। तो हमारे पास डायमीटर है 100 मीटर डिवाइडेड बाई 2, ये रेडियस आ गया हमारे पास 50 मीटर। आर्टिफिशियल ग्रेविटी हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, ये ग्रेविटी है जिसे ये है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसे हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी। आर्टिफिशियल ग्रेविटी हमें जो प्रोवाइड की गई है वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंगुलर वेलोसिटी हमने निकालनी है। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है v²/r, और v इक्वल होता है r ओमेगा के। v इक्वल होता है r ओमेगा के, तो v की जगह पुट कर दिया r ओमेगा, और इसका स्क्वायर इन दोनों पे स्क्वायर आ गया, तो ये आ गया r² ओमेगा²/r। एक r इसके एक r से कैंसिल, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला आ गया r ओमेगा²। r ओमेगा²। अब हमने ओमेगा निकालना है, तो टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड का अंडर रूट ले लिया, ओमेगा आ गया एक्सेलरेशन ओवर r। अब सिंपली हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, हमारा सारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है। तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट एक्सेलरेशन आर्टिफिशियल ग्रेविटी का एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय r। इसमें वैल्यू पुट कर दी मैंने। आर्टिफिशियल ग्रेविटी एक्सेलरेशन 5 यहाँ पे दिया हुआ है, रेडियस हमने निकाला 50, इसे हमने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया है, और हमारा आंसर आ रहा है 0.316 रेडियन पर सेकेंड। ये रेडियन पर सेकेंड है। पहले हम हमेशा रेडियन रेवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे थे, अब हम उसका रिवर्स करेंगे। जैसे हमें मालूम है कि 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, इसको रिवर्स कर लें, और 1 रेडियन किसको इक्वल होगा, 1 रेडियन इक्वल होगा, ये 2 पाई डिवाइड हो जाएगा 2 पाई रेवोल्यूशन। इट्स मीन दैट रेडियन पर सेकंड को रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 पाई से डिवाइड करना होगा। अब सेकंड, अगर इसके साथ मैं सेकंड भी लगा दूं, ये रेडियन पर सेकंड है, तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 से मजीद डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड इज इक्वल टू पर मिनट इज इक्वल टू 60/2 पाई रेडियन पर सेकेंड। एक्चुअली हमने सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसे 60 से डिवाइड किया है, ये वैल्यू डबल डिवाइड हो रही थी, तो ये वैल्यू ऊपर आ गई, ये डबल वैल्यू हो रही थी, ये ऊपर आ गई, तो ये आंसर आया था 0.316 रेडियन पर सेकेंड। इसको 0.316 को डिवाइड कर देंगे हम 2 पाई से, और मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो इसका यूनिट बन जाएगा रेवोल्यूशन पर मिनट। इसे कैलकुलेटर पे हमने कैलकुलेट किया, तो हमारा आंसर आया 3.02 आरपीएम। 3.02 आरपीएम। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिवाइड करके बार बार देख सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को जाते हुए सब्सक्राइब करें, और अपनी प्रॉब्लम कमेंट्स बॉक्स में लिखें, हम आपकी प्रॉब्लम पे वीडियो बना के इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अपलोड करेंगे। शुक्रिया, फ़ी अमानिल्लाह।